हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ यान की फाइट हो रही होती है सोल पैलेस के उस मास्टर से, जहां पे जियाओ यान के ऊपर वो सोल पैलेस का मास्टर काफ़ी भारी पड़ रहा होता है। और इधर चाओ यिंग अपने हैंड साइन को बना करके अपने फिनिक्स बर्ड को समन कर लेती है और उस फिनिक्स बर्ड से सीधा उस सोल बैरियर के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो सोल बैरियर वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस सोल बैरियर को डिस्ट्रॉय होता हुआ देख करके सोल पैलेस का मास्टर के तो होश उड़ चुके होते हैं। वो तो आंखें फाड़ फाड़ करके चाओ यिंग को देख रहा होता है। तभी चाओ यिंग सबसे कहती है कि जल्दी से यहाँ से भागो, और वो सब के सब वहाँ से भाग जाते हैं। तभी सोल पैलेस का मास्टर अपने सारे साथियों को अलग अलग दिशाओं में भेज देता है, अलग अलग कल्टीवेटर्स के पीछे, और अपने खुद जियाओ यान के पीछे वहां से टेलीपोर्ट होकर के चला जाता है। दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स, जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा। और आप सभी लोगों से तहे दिल से विनती है कि आप लोग प्लीज इस वीडियो पे 500 लाइक तो कंप्लीट कर ही दीजिएगा। और इसका नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही 500 लाइक कंप्लीट होगा, इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड मैं अपलोड कर दूंगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग किस सिटी से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो बिना देर किए हम लोग इस एनिमे सीरीज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड है तभी जियाओ यान से एल्डर शैंग कहते हैं कि जियाओ यान, हम लोग बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि जस्ट कुछ मील के बाद ही वारक्राफ्ट बीस्ट की टेरिटरी शुरू हो जाएगी। और अगर हम लोग उस माउंटेन के पास पहुंच गए तो एक तरफ हमारे खाई होगी तो दूसरी तरफ हमारे कुआं, क्योंकि पीछे से ये सोल पैलेस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो सोल पैलेस का मास्टर काफी तेजी से अपने हाथ में डेमोनिक एनर्जी को कलेक्ट करता है और सीधा एक पाम अटैक उन दोनों के ऊपर कर देता है, जो कि काफी पावरफुल पाम अटैक होता है। एल्डर शैंग तो काफी तेजी से वहां से निकल जाता है, मगर चाओ यिंग उस पाम अटैक के एकदम नियरेस्ट में होती है, जिसकी वजह से वो उस पाम अटैक के नीचे आ जाती है। यहाँ पे वो किसी भी तरीके से मूव नहीं कर पा रही होती है। तभी एल्डर शैंग उसे देख के कहता है कि चाओ यिंग, तुम प्लीज मुझे माफ करना। ये कह करके वो वहां से भाग जाता है। और यहाँ पे चाओ यिंग अपने हाथ को मूव करने की कोशिश करती है कि वो हैंड साइन बना करके उस पाम अटैक से बच सके, मगर तभी जियाओ यान चाओ यिंग को देख लेता है। और जैसे ही वो पाम अटैक चाओ यिंग को क्रश करने वाला होता है, ये देख करके चाओ यिंग तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी मौत को वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेती है। मगर तभी उसके सामने से एक येलो एनर्जी गुजरती है और ये देख करके वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। जब वो अपनी आंख खोलती है तो उसके सामने जियाओ यान का हेवनली पपेट होता है, जो कि उस डिमोनिक पाम अटैक को होल्ड किया हुआ था। देख करके चाओ यिंग को यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ पे क्या करे। तभी जियाओ यान फिर से चिल्ला के कहता है, चाओ यिंग वहाँ पे खड़ी क्यों हो, भागो जल्दी से। तभी चाओ यिंग वहां से भागती है और जियाओ यान अपने हेवनली पपेट को अपने स्पेस रिंग में तुरंत रख लेता है और वहां पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। और तभी जियाओ यान के इस मूव को देख करके सोल पैलेस का मास्टर कहता है कि जियाओ यान, तुम काफी ज्यादा फास्ट निकले और तुम यहाँ पे जितना भी शो ऑफ करना चाहते हो कर लो, क्योंकि कुछ देर के बाद मैं तुम्हें मार दूंगा और मैं तब भी देखता हूँ कि कौन तुम्हें इस बार मुझसे तुम्हें बचाता है। ये कह करके वो काफी गुस्से में जियाओ यान को देखता है और टेलीपोर्ट होकर के काफी तेजी से जियाओ यान के पीछे निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि जियाओ यान काफी तेजी से उड़ता हुआ उस वारक्राफ्ट बीस्ट की डेड यान कहता है कि मैं कुछ दिन के बाद ही उस माउंटेन के करीब पहुंच जाऊंगा, आखिर यहाँ पे अब क्या होने वाला है। तभी वो सोल पैलेस का मास्टर कहता है पीछे से कि जियाओ यान, आज मैं तुम्हें हंट करके ही रहूंगा और तुम मेरे हाथों से बच के इस बार तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकते हो। ये कह करके वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। तुरंत वहां पे टेलीपोर्ट होकर के जियाओ यान के एकदम सामने आकर के अपीयर हो जाता है। इस मूव से जियाओ यान एकदम शॉक्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो सोल पैलेस का मास्टर जियाओ यान के ऊपर अपनी फिंगर से थाउजेंड्स ऑफ स्लैश अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जियाओ यान काफी तेजी से इधर उधर भाग करके उन सारे अटैक को डॉच कर रहा होता है। और उसके पर वो सोल पैलेस का मास्टर होता है, वो मुस्कुराते हुए कहता है कि जियाओ यान, तुम यहाँ पे बेवजह तड़प रहे हो क्योंकि आज तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। ये कह करके वो अपने दो डेमोनिक स्पीयर को समन करता है और उस डेमोनिक स्पीयर से सीधा जियाओ यान के ऊपर अटैक कर देता है। उस स्पीयर को आता हुआ देख करके जियाओ यान तुरंत अपने हैवी रूलर को समन करता है और तुरंत फ्लेम डिवोरिंग वेव रूलर टेक्निक को परफॉर्म करता है और उस टेक्निक से सीधा उन दोनों ही डिमोनिक स्पीयर के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ये दोनों अटैक आपस में टकराते हैं, वहां पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल
ब्लास्ट होता है तभी जियाओयान काफी गुस्से में कहता है कि गू आज मैं तुम्हें चांद से मार दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि आसमान में चारों तरफ उन दोनों की एनर्जी फैल रही होती है। तभी गूमू कहता है कि अच्छा बच्चे, तुम मुझे पहचान गए, मगर तुम मुझे नाम से बुला रहे हो। तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे मास्टर का दोस्त हूँ, उस बिहाफ पे मैं तुम्हारा अंकल हूँ। गूमू की बात को सुन करके जियाओयान कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे अंकल बन सको। ये कह करके वो काफी गुस्से में गूमू की ओर देखता है। तभी गूमू कहता है कि जियाओयान, मुझे तुम्हारी वो बर्निंग टेक्निक चाहिए। ये सुनकर के जियाओयान तुरंत अपने हैवी रूलर को अपनी स्पेस रिंग में रखता है और थ्री मिस्टीरियस ऑफ हेवनली फायर टेक्निक के फर्स्ट चेंज को समन करता है। उस टेक्निक को देख करके यहाँ पे गूमू को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। तभी जियाओयान सेकंड चेंज को समन करता है, जिसकी वजह से उसकी पावर 4 स्टार दाओचॉन लेवल पे पहुंच जाती है। और तभी जियाओयान अपने थर्ड चेंज को समन करता है और उसमें अपने मास्टर की कोल्ड बोन फायर को अटैच कर देता है, जिसकी वजह से जियाओयान अब 8 स्टार दाओजॉन लेवल पे पहुंच चुका होता है और इसका पूरा का पूरा लुक ही चेंज हो चुका होता है। और वो काफ़ी कूल लुक में सीधा गूमू को देखता है और कहता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कह करके वो बिना वक्त गवाए जियाओयान सीधा गूमू के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, मगर गूमू उसे अपनी तरफ आता हुआ देख करके ज़रा सा भी नहीं हिलता है। उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसे जान कई सारे अटैक गूमू के ऊपर करता है, मगर वो गूमू को टच भी नहीं कर पाता है। यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में पावर लेवल का कितना ज़्यादा गैप है। यहाँ पे गूमू एक ही जगह पे रह करके जियाओयान के सारे मल्टीपल अटैक को डॉज करता है। तभी जियाओयान अपने हैवी रूलर को समन करके सीधा गूमू के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। ये देख करके गूमू एकदम तैयार होता है और जैसे ही जियाओयान गूमू के ऊपर अपने हैवी रूलर से अटैक करता है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। आसमान में क्रैक भी पड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि गूमू ने अपने एक ही हाथ से जियाओयान के हैवी रूलर को पकड़ लेता है। तभी जियाओयान अपने हैवी रूलर को छुड़ा करके गूमू के ऊपर कई सारे स्लैश अटैक कर देता है, मगर गूमू को तो यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। वो तो अपनी जगह पे खड़ा होता है, वो तो मूव भी नहीं करता है। एक ही जगह पे खड़े होकर के जियाओयान के सारे अटैक को वो डॉज करता है। तभी जियाओयान पीछे आकर के अपने हैवी रूलर को फिर से अपने स्पेस रिंग में रखता है और वहां पे माउंटेन सील टेक्निक को समन करता है, जो कि गू क्लैन की सीक्रेट टेक्निक थी। और वो सीधा वहां पे उस माउंटेन सील टेक्निक के सेकंड चेंज को समन करता है, जो कि टर्न सी सील थी। उस पाम अटैक से सीधा वो गूमू के ऊपर अटैक कर देता है। एक पाम अटैक काफी तेजी से गूमू की ओर बढ़ रहा होता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके गूमू तुरंत अपने डेमोनिक पाम अटैक को समन करता है और वो सीधा जियाओयान के पाम अटैक के ऊपर अटैक कर देता है। ये दोनों पावर जैसे आपस में क्लैश करती है, वहां पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, मगर गूमू का पाम अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो जियाओयान के अटैक को डिस्ट्रॉय करके जियाओयान को सीधा एक पहाड़ पे दे मारता है और यहाँ पे जियाओयान की थ्री मिस्टीरियस ऑफ हेवनली फायर टेक्निक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पे जियाओयान अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तभी गूमू कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी बेनाम सी मौत नहीं मरने। तो जियाओयान के ऊपर अपने डिमोनिक पाम अटैक से सीधा अटैक करने जा रहा होता है। वो डिमोनिक पाम अटैक जियाओयान के काफी करीब पहुंच चुका होता है। जियाओयान यहाँ पे मूव नहीं कर पा रहा होता है। तभी वहां पे एक पोर्टल अपीयर होता है और उस डिमोनिक हैंड को वहीं पे होल्ड कर देता है, जिसे देख करके जियाओयान एकदम शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये पोर्टल यहाँ पे कैसे आ गया। तभी जियाओयान देखता है कि वहां पे कोई आया है, जो बंदा अपने एक ही हाथ से गूमू के पाम अटैक को होल्ड किया है, जिसे देख करके जियाओयान एकदम चौंक जाता है। तभी वो बंदा अपने एक हाथ से ही गूमू के अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय करके रख देता है। उसकी ऐसी टेरिफाइंग पावर को देख करके गूमू एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो उसे देख के कहता है कि आखिर ये कौन है। तभी उसकी ब्रीथ को सेंस करके गूमू कहता है, इसकी ब्रीथ से तो मुझे लगता है कि ये एक मॉन्स्टर है। तभी जियाओयान उस बंदे को देख के कहता है कि आखिर ये बंदा कौन आ गया, कहीं ये वही तो नहीं है वारक्राफ्ट बीस्ट, जो कि इस टेरिटरी का किंग है और इसके पास इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग पावर है, जिसने गूमू के डिमोनिक पाम अटैक को सिर्फ अपने एक ही हाथ से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पे जियाओयान इस बीस्ट की पावर को देख के एकदम इम्प्रेस हो जाता है।
तभी हम देखते हैं वहां पे एक और पोर्टल अपीयर होता है और वहां से एंट्री होती है लूनर की, क्योंकि आते के साथ गुमू से कहती है कि ओल्ड गाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने यहाँ पे जियाओयान को चोट पहुंचाने की कोशिश की। ये कह करके वो उसे घूरने लगती है। तभी गुमू कहता है कि तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सुन करके लूनर कहती है कि यहाँ पे अगर किसी और की बात होती तो मैं सोचती, मगर तुमने यहाँ पे जियाओयान के ऊपर अटैक करके अच्छा नहीं किया। तभी जियाओयान लूनर को देख के कहता है कि लूनर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी लूनर उससे कहती है कि ये बहुत लंबी कहानी है जियाओयान, इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। और ये कह करके वो शांत हो जाती है और यहाँ पे जियाओयान तो एकदम शॉक्ड में होता है। तभी लूनर बीस्ट किंग से कहती है कि ऐसा है ना कि तुम जाकर के उस बंदे को जान से मार दो। ये कह करके वो सीधा उसे आदेश दे देती है और कहती है ये तुम्हारा मिशन है। तभी वो किंग बीस्ट धीरे से झुकता है और लूनर से कहता है कि बॉस, इस बंदे को मारना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मुझे नज़र में आ रहा है। ये सुनकर के लूनर भड़क जाती है और कहती है गधे कहीं के, तुम यहाँ पे बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो, चुपचाप जा करके मेरा मिशन कंप्लीट करो और उसे मार डालो। गुमू लूनर की बात को सुनकर के भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात कि तुम लोग मुझे मारने की बात कर रहे हो, आज मैं तुम लोगों को यहाँ पे मिटा के रख दूंगा। मगर ये बात बीस्ट किंग को तो लग जाती है। वो तुरंत अपनी उंगलियों को फोड़ता है और कहता है कि ओल्ड गाई, तुम्हें पता है कि मैं कई सालों से इस एल्केमी वर्ल्ड को गाइड कर रहा हूँ और इसे कंट्रोल करता हूँ, मगर आज तक किसी के अंदर इतनी औकात नहीं थी कि वो मुझे जान से मारने की धमकी दे। आज तो सच में तुम मरने वाले हो। बीस्ट किंग की बात को सुनकर के गुमू की तो खिसक जाती है। वो तुरंत अपने हैंड में डिमोनिक बॉल को समन करता है और वो सीधा बीस्ट किंग के ऊपर अटैक कर देता है। उस डिमोनिक बॉल को अपनी तरफ आता हुआ देख करके बीस्ट किंग काफ़ी तेज़ी से जाके अपने दोनों हाथ से उसे डॉज करता है और वहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन होने लगता है, जिसे देख करके जियाओयान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करता है और लूनर को पकड़ के सीधा वहाँ से दूर लेकर के आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट किंग काफ़ी तेज़ी से उस एनर्जी बॉल को पीछे गुमू की ओर ढकेल देता है। गुमू इस एनर्जी बॉल को डॉज करता है और तभी बीस्ट किंग काफ़ी तेज़ी से उड़ करके सीधा उस गुमू के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि बीस्ट किंग काफ़ी सारे अटैक सीधा गुमू के ऊपर करता है। गुमू तुरंत अपने डिमोनिक चेन को समन करता है और बीस्ट किंग के पैर को पकड़ लेता है। तभी बीस्ट किंग उसके दोनों डिमोनिक चेन को अपने हाथ से पकड़ के उसे तोड़ने की कोशिश करता है, मगर तभी गुमू खींच करके एक राउंड किक सीधा बीस्ट किंग को दे मारता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी तेज़ी से पहाड़ से टकरा जाता है। तभी बीस्ट किंग अपने आप को संभाल करके पहाड़ के कई सारे टुकड़ों को अपने लात से मार करके सीधा गुमू के ऊपर थ्रो कर देता है। तभी गुमू उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख के अपने डिमोनिक स्पीयर को समन करता है और उससे कई सारे स्लैश अटैक लगा करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट किंग काफ़ी तेज़ी से सीधा गुमू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। उससे अपनी तरफ आता हुआ देख करके गुमू भी एकदम रेडी होता है। वो अपने स्पीयर से बीस्ट किंग के पंच अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है और जैसे ही इन दोनों की पावर आपस में टकराती है, वहां पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और आसमान में क्रैक पड़ जाता है, जहां पे एक पोर्टल अपीयर हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि बीस्ट किंग एक राउंड किक सीधा गुमू को दे मारता है और उसे उस पोर्टल के अंदर फेंक के खुद उस पोर्टल के अंदर जाता है, जहां पे उन दोनों की फाइट उस पोर्टल के अंदर होने लगती है, जिसकी वजह से आसमान में काफी सारे क्रैक्स पड़ने लगते हैं। दोनों की फाइट को देख करके जियाओयान कहता है कि मैंने यहाँ पे अपनी 3 मिस्टीरियस ऑफ हेवनली फायर टेक्निक को भी समन कर लिया था, जिसकी वजह से मैं 8 स्टार दाओचौन लेवल पे पहुंच चुका था। मैं सिर्फ 2 स्टेप ही दूर था, मगर फिर भी मैं गुमू का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। मगर यहाँ पे ये बीस्ट किंग ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी लूनर कहती है क्या दाओ जून लेवल पे तो मैं कई साल पहले पहुंच चुकी हूँ। जियाओयान ये सुन करके एकदम हैरान हो जाता है। वो मुंह खोल करके यहाँ पे लूनर को देख रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि बीस्ट किंग और गुमू एक दूसरे के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और तभी गुमू काफी गुस्से में आकर के अपने डिमोनिक ऑरा को गुमू का अटैक बीस्ट किंग के करीब आता है। बीस्ट किंग काफी लंबी छलांग लगा करके सीधा गुमू के डिमोनिक हैंड से जा करके टकरा जाता है और उसे होल्ड करने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से एक अलग सी ही दुनिया में भी क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि
गूमू अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से बीस्ट किंग के पैर के नीचे क्रैक्स पड़ने लगते हैं और वो धीरे धीरे करके पीछे जाने लगता है। वो इस चीज़ को जैसे ही सेंस करता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि गूमू अपनी पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से नीचे एक और पोर्टल अपीयर होता है, जिसकी वजह से बीस्ट किंग काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरता है और वो सीधा जा करके एक बड़े से फ्लोटिंग माउंटेन के ऊपर जा करके गिर जाता है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देख करके जियाओ यान एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है लूनर से कि मुझे यहाँ पे जा करके बीस्ट किंग की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी वजह से खतरे में है। जिसे सुन करके लूनर कहती है, तभी हम देखते हैं कि वहां से धुआं हटता है और एक लेजर बीम अटैक सीधा गूमू के ऊपर होता है। गूमू तुरंत उसे डॉज कर देता है। तभी हमें वहां पे बीस्ट किंग की रियल बॉडी को दिखाया जाता है, जो कि 8 लेवल के ड्रैगन बियर बीस्ट होता है। वो आते के साथ रोर करता है, जिसकी वजह से गूमू के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस बियर बीस्ट की पावर ही इतनी ज्यादा होती है। वो एक ड्रैगन बियर बीस्ट होता है और तभी वो जाइंट सा बियर बीस्ट काफी तेजी से टेलीपोर्ट हो करके सीधा गूमू के पीछे। गूमू खुद को बहुत ही मुश्किल से संभाल करके अपने डिमोनिक स्पीयर को समन करता है और अपनी पूरी जान लगा करके उस डिमोनिक स्पीयर से सीधा बीस्ट किंग के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके बीस्ट किंग सिर्फ वहां पे रोर करते हैं, जिसकी वजह से वो डिमोनिक स्पीयर हवा में ही रुक जाता है और कुछ पल के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देख करके गूमू के तो होश उड़ जाते हैं। तभी बीस्ट किंग काफी तेजी से टेलीपोर्ट हो करके गूमू के एकदम करीब आ जाते हैं और वो खींच करके एक पंच सीधा गूमू को मारने वाले होते हैं। तभी गूमू अपने डिमोनिक पाम अटैक से सीधा बीस्ट किंग के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि बीस्ट किंग उसके डिमोनिक पाम अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं और वो गूमू को काफ़ी तेज़ी से पीछे ढकेल देते हैं और वो कई सारे अटैक सीधा उस बीस्ट किंग के ऊपर कर रहे होते हैं। इन दोनों ही वॉरियर की फाइट इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि आसमान में रेड और येलो कलर की लाइन साफ साफ नज़र में आ रही होती है और चारों तरफ तबाही मच गई होती है। कोई भी आसपास के फ्लोटिंग माउंटेन नहीं बचते हैं, जिसे देख करके जियाओ यान कहता है कि नर तुम्हारा दोस्त एक एंशियंट ड्रैगन बीस्ट है, जिसे सुन करके ब्लड लाइन है वो ड्रैगन ब्लड लाइन है। ऐसा तो बहुत कम होता है और अभी तक इसकी ब्लड लाइन पूरी तरीके से अवेक नहीं हुई है। और अगर इसकी ब्लड लाइन पूरी तरीके से अवेक हो जाती है तो इसके चेस्ट पे जो ड्रैगन पैटर्न बने हैं वो पूरी तरीके से इवॉल्व हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये सीधा प्रमोट हो जाएगा सुप्रीम डिमोनिक बियर बीस्ट में। ये सुनकर के जियाओ यान कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि ब्लड लाइन की पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वॉरक्राफ्ट बीस्ट के लिए, क्योंकि जब मैं इस जोंगजाओ कॉन्टिनेंट में आया था तो मेरे पास स्काई डीमन फिनिक्स की बोन थी, जो कि फिनिक्स क्लैन से बिलोंग करती थी और साथ में मेरे पास उसके ब्लड एसेंस भी थे, जिसे तियान जाओ हुआंग ने सेंस कर लिया था और उसने अपनी पावर से मुझे स्कैन किया था। मगर मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, और अगर मिलता तो मेरे लिए मुसीबत हो सकती थी। और मैंने उसके स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन की उस बोन को यानी कि फिनिक्स बोन को रिफाइन करके अपने लिए फ्लाइंग फाइटिंग स्किल बोन में कन्वर्ट कर लिया है। मगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में मेरे लिए वो ट्रबल पैदा कर सकते हैं, जिसे पूरे के पूरे उसके क्लैन को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगी। तभी जियाओ यान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो भला मेरा क्या कर सकती है, बस मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्यूचर में मेरे लिए कोई ना कोई ट्रबल ज़रूर पैदा करेगी। मगर तभी लूनर कहती है कि कोई बात नहीं, उन लोगों को आने दो, उन लोगों को तो मैं अकेले ही देख लूँगी। और जियाओ यान अगर उन लोगों ने तुम्हें हार्म पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उन लोगों को पूरी तरीके से मसल करके रख दूंगी। ये कह करके वो दोनों फिर से यहाँ पे बीस्ट किंग और गूमू की फाइट को देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बीस्ट किंग गूमू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है, जिससे वो सीधा गूमू के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके गूमू तुरंत अपने चारों तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उसे रोकने की कोशिश करता है और यहाँ पे गूमू अपनी पूरी पावर को लगा करके उस छोटे छोटे स्पीयर को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। और गूमू बिना वक्त जाया किए अपने हेवनली टाइगर फायर बीस्ट को समन करता है, जो कि आकर के सीधा बीस्ट किंग को देख करके रोर करने लगता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए कूद जाता है, जिसे देख करके बीस्ट किंग भी काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों आमने सामने आते हैं। तभी बीस्ट किंग अपने दोनों हाथ से सीधा उस टाइगर बीस्ट के
चबड़े को पकड़ लेता है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन होती है जिसे देख के सब दंग हो जाते हैं। और तभी बीस्ट किंग काफ़ी गुस्से में आकर के उस टाइगर हेवनली फायर बीस्ट के चबड़े को फाड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी बीस्ट किंग वहाँ पे कस के रोर करते हैं और गूमू के बीस्ट के तो वहाँ चिथड़े उड़ा देते हैं। ये देख करके गूमू एकदम शॉक्ड हो जाता है कि आखिर उसका हेवनली फायर बीस्ट इस कदर कैसे मर सकता है। तभी गूमू कहता है कि इस बियर बीस्ट किंग की पावर बहुत ही ज्यादा है, मैं फिलहाल इस गया था उसकी भी पावर बहुत कम हो रही है। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए और मैं इस याओयान के बच्चे को बाद में देख लूंगा जब ये दान मीटिंग खत्म होगी, इसे तो मैं पर्सनली हैंडल करूंगा। ये कह करके वो वहां पे टेलीपोर्टेशन पोर्टल को समन करता है और उसके जरिए वहां से चला जाता है। उसे ऐसा जाता हुआ देख करके जियाओयान से रोकने की कोशिश करता है, मगर तब तक काफी लेट हो चुका होता है। जियाओयान गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद करके सिर्फ वहीं खड़ा होता है। तभी वो बीस्ट किंग को ग्रीट करता है और कहता है कि बिग ब्रदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी आज मदद की, वरना आज मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। उसे ऐसा कहता हुआ देख करके बीस्ट किंग कहता है कि जियाओयान, तुम मेरे बॉस के दोस्त हो, इसलिए तुम मेरे नाम से मुझे बुला सकते हो, मेरा नाम जुआंग है। ये सुनकर के जियाओयान फिर से उन्हें ग्रीट करके थैंक यू बोलता है और तभी लूनर जुआंग के पास आके कहती है कि जुआंग, सच में आज तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुमने अपना मिशन पूरी तरीके से कंप्लीट किया। जिसे सुनकर के जुआंग तुरंत झुकता है और कहता है कि बॉस, आपने मेरी तारीफ की। और ये कह करके वो तुरंत अपने बॉस को थैंक यू बोलने लगता है और यहाँ पर वो एकदम खुश हो जाता है। और तभी लूनर जियाओयान के पास जाती है और कहती है कि जियाओयान, मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे कुछ मेडिसिनल मटेरियल को ढूंढ रहे हो, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ क्योंकि जुआंग के पास बहुत सारे हाई ग्रेड के मेडिसिनल मटेरियल हैं, वो तुम्हारी मदद कर देगा। मगर उससे पहले तुम्हें मेरे लिए कई सारे एलेक्सर को रिफाइन करना होगा क्योंकि मैं बहुत सालों से अच्छे एलेक्सर को नहीं खाई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है और तुम ही हो जो मेरे भूख को मिटा सकते हो। जिसे सुनकर के जियाओयान उसकी बात को मान लेता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगर उन दोनों की बात को सुनकर के बेचारा जुआंग वहाँ पे फूट फूट के रोने लगता है और कहता है कि अगर ये लोग मेरे पैलेस में चले गए तो ये लोग मेरे पैलेस की जितनी भी हाई ग्रेड की मेडिसिनल मटेरियल है उसे लूट लेंगे, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। ये कह करके वो बेचारा वहाँ पे फूट फूट के रो रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और आप अगर इसके नेक्स्ट एपिसोड को जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी 500 लाइक का एम कंप्लीट कर दें। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सावधान रहें। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।